Hello and very warm welcome to Top Code. In this video we're gonna talk about some important SQL commands जो आपकी हेल्प करेगी डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को रिट्रीव करने में। हम कवर करने वाले हैं सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय क्लोज और डिस्टिंक्ट और एलियास भी। So let's begin. First let's begin with select statement. सेलेक्ट स्टेटमेंट का काम होता है टेबल से कॉलम को रिट्रीव करना एंड इसका बेसिक सिंटैक्स इज लाइक दिस: सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम। और अगर सारे के सारे कॉलम चाहिए तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ स्टार का मतलब है ऑल द कॉलम्स। नाउ आई विल क्रिएट एन एम्प्लॉय टेबल। मैंने टेबल बनाने के लिए कोड डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से कॉपी करके टेबल बना लेना। So let's create the table. अब यहाँ पे इस क्वेरी में देखिए आप, ये एम्प्लॉय टेबल से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आईडी कोमा नेम कोमा एज, ये 3 कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये स्पेसिफिक कॉलम्स अगर अपन को चाहिए तो अपन उन कॉलम का नाम देंगे कोमा सेपरेटेड और फिर फ्रॉम टेबल का नाम एम्प्लॉयज। तो मैं इसको क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट एक्स प्रेस करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसका रिजल्ट सेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया आईडी, नेम और एज और ये अपने रिकॉर्ड्स जितने भी। अब ये क्वेरी देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। स्टार का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स। अगर आपको सारे के सारे कॉलम चाहिए तो आप स्टार लिखेंगे। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसका रिजल्ट सेट आ गया है, सारे के सारे कॉलम्स आ चुके हैं। ठीक है, अपन इस रिजल्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं डेटा को समझने के लिए, ताकि वीडियो में अपन को आसानी रहेगी। तो इसमें देखिए आप फर्स्ट और सेकंड रो देखिए, ये पूरी की पूरी रो सेम है, लेकिन यहाँ पे जो एज है वो 28 और 29 है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, वैसे ही ये रो देखिए, थर्ड और फोर्थ रो देखिए, यहाँ पे जैन स्मिथ कि ये जो पूरी की पूरी रो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो ये डुप्लीकेट है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिंक्ट ए लिटिल बिट। सो डिस्टिंक्ट का काम होता है जो डुप्लीकेट रोज होती है उनको इग्नोर करता है डिस्टिंक्ट, और ये सेलेक्ट क्लॉज के अंदर ही यूज होता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये क्वेरी देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, तो मैंने जैसा कि अपन ने देखा कि ये एम्प्लॉय टेबल में एक रो ऐसी है जो कि पूरी की पूरी डुप्लीकेट है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये उस रो को एलिमिनेट करता है कि नहीं। रिजल्ट, गोइंग टू रिजल्ट। पहले जैन स्मिथ नाम से 2 रो थी, पूरी की पूरी रो डुप्लीकेट थी, लेकिन अब ये एक ही बार दिख रही है। अब आप यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, ये जो ID1 वाला जो कॉलम रो है वो 2 बार आ रहा है, क्योंकि इसमें एज 28 और 29 है। मतलब बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन एक कॉलम में वैल्यू डिफरेंट है दोनों रोज के लिए, तो उसकी वजह से डिस्टिंक्ट इसको एलिमिनेट नहीं कर रहा है। अब आप इस क्वेरी को देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी नेम न्यू सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, गोइंग टू रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आईडी, नेम और न्यू सैलरी तीनों कॉलम्स अपने पास आ चुके हैं। तो अब की बार इसमें देखिए एक भी रो डुप्लीकेट नहीं है। तो इस बार इसमें देखिए कि तीनों कॉलम के लिए जो भी डिस्टिंक्ट रो थी वो यहाँ पे आ चुकी है, आईडी, नेम, न्यू सैलरी। इसमें ID1 भी एक बार आई है और ID2 भी एक बार ही आई है। ID1 की 2 रोज थी, जिसमें एक की एज 28 थी, एक की एज 29 थी। इस बार इस सेलेक्ट क्लॉज में एज का कॉलम सेलेक्ट ही नहीं किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक ही रो आई है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू एलियास। एलियास का मतलब होता है किसी कॉलम या टेबल को एक नया नाम देना। एलियास कॉम्प्लेक्स क्वेरी को रीडेबल और सिंपल बनाता है। इसका काम होता है आउटपुट रिजल्ट सेट में किसी कॉलम को एक नया नाम दे सकते हैं अपन। इसे हम निकनेम की तरह भी समझ सकते हैं। जब किसी कॉलम पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसका रिजल्ट सेट में कोई नाम नहीं दिखाई देता वैसे, तो इसलिए भी एलियास का यूज करते हैं। लेट्स चेक द एग्जांपल। आप ये क्वेरी देखिए, 83 नंबर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी एज एम्प्लॉय आईडी कोमा नेम कोमा एज फ्रॉम एम्प्लॉइज। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आईडी वाला कॉलम है ना, उसको
एम्प्लॉय आईडी अलियास दे रहा हूँ। अलियास देने के लिए अपन एज कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। गोइंग टू रिजल्ट, तो आप देखिए यहाँ पे आईडी की जगह एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नाम आ रहा है। ठीक है, अब इस क्वेरी को देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा एज -5, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट आईडी नेम कॉमा एज -5 फ्रॉम एम्प्लॉइज। तो इसमें जो एज -5 है, इसको मैं कोई भी एलियास अभी नहीं दे रहा हूं, तो देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, गोइंग टू रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नो कॉलम नेम आ गया। ठीक है, क्योंकि अपन ने कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसको अलियास नहीं दिया, तो रिजल्ट सेट में अपन को नो कॉलम नेम दिखाया। अब इस क्वेरी को देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार ऑल द कॉलम्स प्लस, जी हाँ, आप स्टार के बाद में कॉमा लगा के अगर किसी कॉलम पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक नया कंप्यूटेड कॉलम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑल द कॉलम्स प्लस न्यू सैलरी माइनस लास्ट सैलरी, और उसको अलियास दिया मैंने हाइक, क्योंकि मैं अगर अलियास नहीं दूंगा तो वहां पे रिजल्ट सेट में मेरे को नो कॉलम नेम दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटेड कॉलम है। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं, गोइंग टू रिजल्ट्स, हाइक नाम का एक कॉलम ऐड हो चुका है। 55,000 माइनस 50,000, तो 5,000 का हाइक मिला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू filter the records based on some condition, and syntax is like this: select column 1 comma column 2 from table name where column 1 greater than 30। तो ये सिंटेक्स अपन को वही रिकॉर्ड देगा जहाँ पे कॉलम 1 की वैल्यू 30 से ज़्यादा है। सो लेट्स सी बाय एग्जांपल। इस क्वेरी को देखिए आप, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एज ग्रेटर देन 30। तो ये वाली क्वेरी अपन को वो ही रिकॉर्ड देगी जहाँ पे एम्प्लॉइज की एज ग्रेटर देन 30 है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, गोइंग टू द रिजल्ट्स, और यहाँ पे देखिए एज वाले कॉलम में सारी की सारी जो वैल्यूज है वो 30 से ग्रेटर है। अब आप इस क्वेरी को देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर नेम लाइक ए, नेम स्टार्ट्स विद। अब यहाँ पे मैंने लाइक ऑपरेटर का यूज किया है। ठीक है, ये एक तरह से पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर है। मुझे उन एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड्स चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, और ये जो A% है, जो आगे परसेंट का साइन है, ठीक है, इसको वाइल्ड कार्ड बोलते हैं SQL में। तो लाइक ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड्स मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो इस क्वेरी का मतलब क्या हुआ कि वो रिकॉर्ड्स दिखाइए जहाँ पे एम्प्लॉय का नाम ए से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, गोइंग टू द रिजल्ट्स। तो यहाँ पे देखिए एक ही नाम ऐसा है जो ए से स्टार्ट होता है।